ओम नमः शिवाय। विंध्येश्वर संहिता शिव महापुराण 14वां अध्याय। इस अध्याय में हम अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि की विधि, उनसे होने वाले लाभ का वर्णन पढ़ेंगे। भगवान शिव की कृपा से किस वार के दिन किस प्रकार की उपासना करनी चाहिए और उस वार में की गई उपासना का क्या फल होता है, इसका भी हम इसी अध्याय में अध्ययन करेंगे। ऋषियों ने कहा, प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा, ब्रह्म तप्ति एवं अलग अलग वारों को किए जाने वाले जप, ध्यान, इष्ट देवता का पूजन, भक्ति से क्या लाभ होता है, हम इसे सुनना चाहते हैं। कृपया वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल घृत की आहुति देता है उसको अग्नि यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो ब्रह्मचारी हैं वह समिधा का आधान एवं हवन करते हैं, उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। द्विज, जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके आत्म अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे सन्यासी और वानप्रस्थियों के लिए समय पर परिमित नियमित अन्न का भोजन कर लेना, अल्प आहार करना, यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। भूख से कम खाना, यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि को दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। प्रातःकाल दी गई आहुति अग्नि में आयु प्रदान करने वाली होती है। प्रातःकाल दी हुई आहुति सूर्य देव को प्राप्त होती है। दिन में अग्निदेव सूर्य में स्थित होते हैं, अतः प्रातःकाल दी हुई आहुति सूर्य को अग्नि यज्ञ कहलाती है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया। विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से उनके जप पठन पूर्वक जो अग्नि में आहुतियाँ दी जाती हैं उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेद, शास्त्र आदि का जो अध्ययन है, स्वाध्याय है, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने का जो नियम है उसे ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। शास्त्र अध्ययन रूप यह ब्रह्म यज्ञ सायंकाल तक किया जा सकता है। शास्त्र के पठन पाठन रूप ब्रह्म यज्ञ को रात्रि में विधान नहीं किया गया है। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु, सर्वसमर्थ महादेव ने समस्त लोकों के उपकार के लिए विभिन्न वारों को वरदान दिया एवं उनकी निर्मिति की। वे भगवान शिव संसार रोग को दूर करने वाले वैद्य हैं। वे सबके ज्ञाता, समस्त औषधियों की भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की। इसे हम रविवार कहते हैं। यह भगवान शिव का वार है। यह आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात माया शक्ति का, आदिशक्ति का वार बना जो संपत्ति प्रदान करने वाला है, उसे हम सोमवार कहते हैं। बालकों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने मंगलवार की स्थापना की, अर्थात इस वार के दिन किए गए उपाय बालकों की रक्षा के लिए उपयुक्त होते हैं। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव ने आलस्य, पाप की निवृत्ति के लिए समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता, त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की वृद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ और अशुभ फल प्रदान करने के लिए शिवजी ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। इंद्र का वार शुक्रवार और यम का वार शनिवार है। यह दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले और मृत्यु भय दूर करने वाले हैं। शिव के वार का स्वामी सूर्य है, उसे हम रविवार कहते हैं। शक्ति के वार का स्वामी सोम है, उसे हम सोमवार कहते हैं। कुमार के दिन का अधिपति मंगल है। विष्णु के वार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र और यम के वार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वारों में
उन देवताओं की पूजा करने से वह अपने अपने नियमित फल को देने वाले होते हैं। सूर्य की पूजा आरोग्य के लिए, चंद्रमा की पूजा संपत्ति के लिए, मंगल की पूजा व्याधि निवारण के लिए, बुध की पूजा पुष्टिदाता, बृहस्पति की पूजा आयु की वृद्धि करने वाले, शुक्र भोग और संपत्ति को देने वाले हैं, और शनि कष्ट संकट एवं मृत्यु का निवारण करने वाले हैं। इन 7 वारों के जो फल बताए वह उन उन देवताओं की प्रीति से और भक्ति से प्राप्त होते हैं, एवं इन विशेष विशेष वारों पर अपने इष्ट की पूजा करने से उन वार के अनुसार फल प्राप्त होता है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा के 5 प्रकार की ही पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्र का जप करना यह पहली पूजा है, यह सबसे श्रेष्ठ है। उन देवताओं का जप करते हुए होम करना, हवन करना, यह दूसरी पूजा है। देवताओं के निमित्त से सत्कर्म करने वाले सज्जन पुरुषों को, ज़रूरतमंदों को दान देना, यह तीसरी पूजा है। एवं व्रत करना, मौन रखना, तपस्या करना, यह चौथी पूजा है। यज्ञ में, प्रतिमा में, अग्नि में, सज्जन सत्पुरुषों में देवता की भावना करके उनकी पूजा आराधना सेवा करना, यह 5वीं प्रकार की पूजा है। यह पूजाएं उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं, अर्थात जो पहले प्रकार की पूजा है जब ध्यान युक्त, वह सबसे उत्तम है। पूर्व के अभाव में उत्तर भाग का अवलंबन करना चाहिए, अर्थात जो जप ध्यान न कर सके होम कर ले, होम ना कर सके तो अपने इष्ट के निमित्त तपस्या अथवा दान करे, अथवा सज्जन सत्पुरुषों को आवश्यक वस्तुओं का दान करे। दोनों नेत्रों तथा मस्तक में अथवा किसी भी प्रकार के रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए, और अपने इष्ट का भजन पूजन इसी निमित्त से रोज सूर्यवार के दिन करना चाहिए। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि अनुसार फल देते हैं, अर्थात आपके जो भी इष्ट हों उनका जो मंत्र है उसे आप जिस वार को जपेंगे उस वार के अनुसार आपको फल प्राप्ति होगी। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा भी कर सकते हैं। मंगलवार के दिन रोगों की शांति के लिए, संकटों की शांति के लिए माँ काली, भैरव आदि की पूजा कर सकते हैं। बुधवार को विद्वान पुरुष दही युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं। ऐसा करने से सदा पुत्र मित्र कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होना चाहता है वह गुरुवार को देवताओं की पूजा करे एवं यज्ञोपवीत घृत मिश्रित खीर से यज्ञ पूजन करे। जिन्हें भोग चाहिए, संपत्ति चाहिए, वह शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर अपने इष्ट का या देवता का पूजन करे एवं सच्चे सज्जनों को और सत्पुरुषों को षडयुक्त भोजन का दान करें। स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए उन्हें वस्त्र आदि का विधान करें। शनिवार के दिन पूजन भजन नियम अपमृत्यु और संकटों को निवारण करने वाला है। उस दिन भगवान रुद्र की पूजा आराधना करें, तिल का होम करें, तिल का दान करें और सज्जन सत्पुरुषों को तिल मिश्रित भोजन कराएं। इस प्रकार अपनी कामना के अनुरूप वार या तिथि को चुनकर उसके अनुसार अपने आराध्य इष्ट को चुनकर जो नियमित पूजन करेगा, जब ध्यान व्रत नियम करेगा, वह आरोग्य आदि फल प्राप्त करेगा। इस प्रकार यहाँ शिव महापुराण की विंध्येश्वर संहिता में अध्याय 14वां संपूर्ण हुआ। इस पाठ को जो भी सुनता है और इसका पालन करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। शेष अगले अंक में।